अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेंथेनाइड्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दोनों आ जाते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम लेंथेनाइड्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम आज के लेक्चर में है स्टूडेंट्स एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है नेक्स्ट इसकी जो क्लासिफिकेशन है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की गई है बेसिकली वो उसमें आ जाते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स आ जाते हैं और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है क्लासिफिकेशन के बाद जो है हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो है हम आज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे और बाद में जो है हम इसको स्पेसिफाई करेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो है हम स्टूडेंट्स लेंथेनाइड्स को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो बेस करेगा पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली जो है हम सेपरेशन ऑफ एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं हम अपने आज के लेक्चर से। कल जो है स्टार्ट लेते हैं। मैं जैसे कि आपको बताया कि हम आज के लेक्चर में एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके जो क्लासिफिकेशन है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसको डिस्कस करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे और लेंथेनाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले जो है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। द एलिमेंट्स इन विच द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स n-2 एफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो जिसमें जो है द एलिमेंट्स इन विच द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n-2 एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहे हों, तो उनको हम ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो n-2 एफ ऑर्बिटल्स जो हैं दैट मे बी 4 एफ ऑर्बिटल्स और 5 एफ ऑर्बिटल्स। अब इसमें जो है ये मेन पॉइंट है कि n-2 एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो क्लासिफिकेशन उनकी भी जो है टू कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई किया गया है। एक जो है वो 4 एफ ऑर्बिटल्स हैं और दूसरी जो है वो 5 एफ ऑर्बिटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो n नंबर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि n-2 एफ ऑर्बिटल्स, तो ये जो n नंबर है इट मे बी 6 और 7, 6 होगा या फिर 7 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये नंबर जो है 6 होगा तो इस नंबर को हमने कैसे मेंशन करना है कि अगर आपको मैंने मेंशन किया है कि n-2 एफ ऑर्बिटल, ठीक है, n-2 एफ ऑर्बिटल में, और अगर ये नंबर जो है वो यहाँ पर 6 है तो 6 होगा, तो 6-2 इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये जो सीरीज़ होगी उन ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये नंबर जो है यहाँ पर मैंने बताया कि n अगर 7 है तो यहाँ पर फिर 7-2 हम मेंशन करेंगे, n को यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, n-2 को यहाँ पर n को हम 7 मेंशन करेंगे और यहाँ पर f आपने एज इट इज़ मेंशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपने मेंशन कर दिया 7-2। तो 7-2 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 और इसी तरह ये f, तो ये 5 एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहलाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि हमने कहा कि ये 4 एफ ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं या फिर 5 एफ ऑर्बिटल्स। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि कब ये 4 एफ ऑर्बिटल होंगे और कब जो है ये 5 एफ ऑर्बिटल्स होंगे, जब नंबर जो है n दैट इज़ 6 और 7, ये 6 होगा या फिर 7 होगा। So depending on whether the additional electron enters the 4f or 5f orbitals, f block elements have been classified into two blocks। तो हमने जो है अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है या 5f ऑर्बिटल में, उसकी बेसिस पे हमने जो है f ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया है टू ब्लॉक्स में। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें स्टूडेंट्स हम f ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो बेसिकली इसको टू क्लासेस में जो है
डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आपके पास जो है क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 4f ऑर्बिटॉल्स और 5f ऑर्बिटॉल्स थे, तो उसकी बेसिस पे अब जैसे हमने ब्लॉक्स में जब इनको डिवाइड किया है ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो फर्स्ट ब्लॉक जो है वो क्या है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं, और सेकेंड ब्लॉक जो है दैट इज़ 5f ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स 4f ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स। इनको हम लेंथेनाइड्स भी कहते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम इनको लेंथनोन्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इसका नेम जो है रेयर अर्थ्स भी इसको बोला जाता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। सो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो है ये सारे नेम्स आप इसके फॉर्म में आप इसको मेंशन करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स, लेंथेनोन्स और रेयर अर्थ्स। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं 5f ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो 5f ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जो है सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको एक्टिनाइड्स कहते हैं या फिर एक्टिनॉन्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम इनको क्यों जो है लेंथेनाइड्स कह रहे हैं या क्यों हम इसको एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉन्स कह रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि 4f ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट होता है लेंथनम से, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो लेंथनम है, तो इसी वजह से इस सीरीज़ को हम लेंथेनाइड सीरीज़ भी कहते हैं और लेंथेनाइड्स भी कहते हैं और लेंथनोन्स भी कहते हैं। जबकि 5f ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिनियन से, एक्टिनम से। सो इसी वजह से हम इस सीरीज़ के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स या फिर एक्टिनॉन्स कहते हैं। तो ये सेकंड सीरीज़ है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स। जबकि जो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स है वो फर्स्ट सीरीज़ है इसकी, तो इसी वजह से हम इसको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि जो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो अच्छे से समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जिसको जो मैंने क्या आपको बताया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है f ब्लॉक एलिमेंट्स की हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स हम जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है f ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे n-2 f0 2 to 14। ये f की बात हुई। अब d ऑर्बिटॉल को देखें तो n-1 d 0 1 2 एंड s ऑर्बिटॉल को देखें तो n-2। तो ये स्टूडेंट्स जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि हम f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि n नंबर जो है वो यहाँ पर 6 होगा या फिर 7 होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो f ऑर्बिटॉल में इनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम 6 - 2 f मेंशन करेंगे तो ये आपकी 4f ऑर्बिटॉल होगी, और यहाँ पर जो है 6 - 1 क्या होगा 5d ऑर्बिटॉल होगा। और यहाँ पर जो है वो जो है n नंबर क्या है ये 6 है, तो फिर ये 6s2 यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो जो कि क्या किसके लिए यूज़ होगा 4f के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ कि अगर आपका नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ दैट इज़ 6 - 2 f 0 2 to 14, ठीक है। इसी तरह 6 - 2 अब आपको पता चल गया है दैट इज़ 4, तो वो 4f होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4f आपने इस तरह से इसको मेंशन कर देना है 4f। और फिर इसके अलावा जो है नेक्स्ट 0 2 to 14, ये जस्ट जनरल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि आपकी जो ऑर्बिटॉल है वो 4f ऑर्बिटॉल है। तो इसी तरह जो है अब आप यहाँ पर मेंशन करें n नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 है, तो यहाँ पर आप 6 - 1 मेंशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5d 0 1 2, अब ये जो है रेंज उसके अकॉर्डिंग होगी। इसी तरह जो है यहाँ पर n क्या है 6 होगा, तो ये 6s2 आपने मेंशन कर दिया। तो ये आपके पास जो कन्फिग्रेशन आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो जनरल अगर हम देखें तो ये 6 - 1 यानी कि 5d। अब वो d कहाँ से 0 1 2 कोई भी इनमें से हो सकता है ऑर्बिटॉल, जो नंबर होगा इलेक्ट्रॉन जितनी फिलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट करना है। और इसी तरह ये 6s2 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है देख लिया कि ये 4f ऑर्बिटॉल, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो 6 है। अगर इसी तरह नंबर अगर यहाँ पर 7 होगा तो 7 के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे वो यहाँ पर 5f हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो स्टार्टिंग ऑर्बिटॉल ये भी यहाँ पर 4f है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है तो ये फिर हमारे पास जो है सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स होंगे जिनको हम एक्टिनाइड्स कहेंगे।
तो हमने बेसिकली आज के लेक्चर में जो है वो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स को डिस्कस करना था, तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर जो है वो 4f ऑर्बिटल को ज़्यादा मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एक्टिनाइड्स को भी डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, जो कि जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करना था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स जो है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथेनाइड्स को डिफाइन कर लेते हैं कि लेंथेनाइड्स क्या हैं। So the 15 elements from lanthanum to lutetium, that is atomic number 57 to 71, these are called as lanthanides. तो स्टूडेंट्स जो आपके पास 15 एलिमेंट्स हैं जो कि लैंथनम से लेकर ल्यूटीशियम के बीच में, यानी कि लैंथनम को भी काउंट करके और ल्यूटीशियम, इन दोनों को काउंट करके इनके बीच में जो 13 एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, तो ये टोटल कितने हो गए? 15 हो गए, क्योंकि फर्स्ट जो है वो लैंथनम है और फिर बीच में 13 एलिमेंट्स आते हैं और फिर लास्ट जो है वो ये ल्यूटीशियम है। सो फर्स्ट 13, नेक्स्ट जो है वो 14 हो गया और ये वाला जो है ल्यूटीशियम 15 हो गया। सो मैंने मेंशन किया है कि द 15 एलिमेंट्स फ्रॉम लैंथनम टू ल्यूटीशियम, दीज आर कॉल्ड एज लैंथनाइड्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? लैंथनाइड्स कहते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कि जो है लैंथनम है, इसका एटॉमिक नंबर 57 है और ल्यूटीशियम जो है वो 71 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इस जो है स्टार्ट 57 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर जो है वो इस रेंज में आ जाता है। उसमें सारे एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? लैंथनाइड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि जो इसका फर्स्ट मेंबर है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी किया है, कि जो फर्स्ट मेंबर है वो लैंथनम है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि फर्स्ट मेंबर इज़ लैंथनम दैट स्टार्ट्स, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ को। इसी वजह से हम कहते हैं इसको, इस सीरीज़ को कहते हैं लैंथनाइड सीरीज़, या लेंथेनॉन्स भी ऐसे इसको हम सीरीज़ को हम कहते हैं लेंथेनॉन्स, लेंथनाइड्स कहते हैं, या फिर हम रेयर अर्थ्स कहते हैं, क्योंकि बहुत कम जो है ये अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ्स। और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स भी कह रहे हैं हम इनको। तो वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 4f ऑर्बिटल से, यानी कि 4f ब्लॉक एलिमेंट्स है, सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई हम उसको जो है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट मेंबर जो है वो इसका लैंथनम है, जो कि लैंथनम 57, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ये 6s2 5d1 4f0, इसको बेसिकली इस फॉर्म में भी मेंशन अक्सर किया जाता है, लेकिन इसका जो बेस्ट वे है कि हम इसको कैसे मेंशन करें, तो दिस इज़ 4f0 5d1 एंड 6s2, इस तरह से जो है मेंशन करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर स्टार्ट में मेंशन किया हुआ है कि ये पहले आप f ब्लॉक को मेंशन करेंगे, सी को, देन d को, और देन s को। तो ये इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद जो है जो लास्ट मेंबर है दैट इज़ ल्यूटीशियम 71, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो इट इज़ 4f14 5d1 एंड 6s2। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये फर्स्ट मेंबर एंड लास्ट मेंबर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन की गई है। सो यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इनमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये, तो इसमें जो एफ ऑर्बिटॉल है, इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं है, पार्शली फिल्ड नहीं है, सॉरी, ये या तो अनफिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है। सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि these the first member and the last member have no partially filled 4f orbitals in their ground state. ground state में इनकी कोई भी partially filled जो है f orbital नहीं है, yet they are considered to belong to the लेंथनाइड सीरीज़। एंड ये कंसिडर हम इनको करते हैं कि ये क्या है, किस सीरीज़ से बिलोंग कर रहे हैं? लेंथनाइड सीरीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी क्लोजली सिमिलर टू दी अदर 13 एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज़। और जो है ये इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी जो 13 एलिमेंट्स इनके जो बीच में प्रेजेंट हैं, तो उनसे काफ़ी मिलती जुलती हैं। दैट्स वाई हमने जो है इनको जो है बाकी 13 एलिमेंट्स को इनके बीच में रखा है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे मैच कर रही है। तो इसी वजह से हम उस सारे सीरीज़ के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं लेंथनाइड सीरीज़ या लेंथनाइड सीरीज़ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये सारा टॉपिक जो है लेंथनाइड्स का भी अब जो है मैंने डिस्कस किया है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है, जो कि हमारा बेस कर रहा था एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, और फिर जो है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस करना था, जिसमें मैंने आपको जो है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया।
जिसमें हमने फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स को डिस्कस किया। फिर हमने जो है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया एंड फाइनली हमने लेंथेनाइड्स को डिस्कस किया। तो ये स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे बेस कर रहा था सारा। हमने इसको जो है इसके इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करना था। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है। स्टिल अगर आपके माइंड में आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।